दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन जिसके फंडामेंटल देख के मैं खुद सरप्राइज रह गया। सोचो, एक ऐसी कंपनी जिसने 5 ईयर्स में अपना प्रॉफिट 100% से भी ग्रो करा हो, जिसके प्रमोटर्स ने अपने 67% से ज़्यादा शेयर अपने पास रखे हों और जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना स्ट्रांग हो कि डेट कंपनी के लिए सिर्फ एक जोक बन जाए। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये है एक रियल इंडियन लिस्टेड कंपनी। और आज हम इसका पूरा फंडामेंटल एक्सरे करेंगे, एक एक मैट्रिक को डिकोड करेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक इन्वेस्टर के लिए ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग। तो स्टार्ट करते हैं किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की पूरी कहानी। पहले समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल और पॉलीमर कंपाउंड बनाने वाली कंपनी है। सिंपल भाषा में ये कंपनी इंजीनियरिंग प्लास्टिक और स्पेशलिटी पॉलीमर मटेरियल मैन्युफैक्चर करती है, जो आजकल के इंडस्ट्री के लिए एक बैकबोन की तरह काम करती है। अब सोचो, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंज्यूमर गुड्स, ये सब इंडस्ट्री एक चीज़ के बिना अधूरी है, और वो है हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक कंपाउंड एंड पॉलीमर मटेरियल। और यही किंगफा प्रोवाइड करती है। ये कंपनी किंगफा साइंस और टेक्नोलॉजी चाइना की सब्सिडियरी है, जो ग्लोबली एक बहुत बड़ी और रिस्पेक्टेड पॉलीमर कंपनी है। मतलब इंडियन ऑपरेशंस के पीछे एक ग्लोबल पेरेंट कंपनी की स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में है और वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ एक्सपोर्ट भी करती है। अब सोचो दोस्तों, स्पेशलिटी केमिकल और इंजीनियरिंग प्लास्टिक का सेक्टर इंडिया में कहाँ जा रहा है? मेक इन इंडिया, ईवी रिवॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, ये सारी चीज़ें पॉलीमर एंड स्पेशलिटी केमिकल की डिमांड ग्रो कर रही है, और किंगफा बिल्कुल उसी स्वीट प्लॉट पर काम कर रही है। लेकिन सिर्फ बिजनेस समझना काफ़ी नहीं होता, नंबर्स भी बोलने चाहिए। एंड अब हम एग्जैक्टली वही करेंगे। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं नंबर की दुनिया में घुसना। और पहले मैट्रिक जो हम देखेंगे वो है पीई रेशियो। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है, तो ध्यान से सुनो। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन मैट्रिक है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये होता क्या है? मान लो एक कंपनी 10 रुपये पर शेयर कमाती है और उसका शेयर प्राइस है 200 रुपीज़। तो पीई रेशियो हुआ 200 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है तुम उस कंपनी की 1 रुपये की कमाई के लिए 20 रुपये पे कर रहे हो। जितना ज़्यादा पीई, उतना ज़्यादा प्रीमियम तुम दे रहे हो। अब ये मैट्रिक इन्वेस्टर के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पीई रेशियो एक वैल्यूएशन मीटर की तरह काम करता है। ये बताता है कि मार्केट उस स्टॉक को सस्ता समझ रहा है या महंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम पीई रेशियो को इंडस्ट्री के एवरेज पीई से कंपेयर करते हैं, तो पता चलता है कि स्टॉक अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव है या चीप। अब आते हैं किंगफा पर। किंगफा का पीई रेशियो अभी इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है। ये सुन के थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, एंड मैं खुद बोलूँगा ये एक वार्निंग सिग्नल है। इसका मतलब मार्केट किंगफा को उसके कंपटीटर से ज़्यादा वैल्यू दे रही है। और एक इन्वेस्टर के लिए ये पहला सवाल होता है, क्या ये प्रीमियम जस्टिफाइड है? तो दोस्तों, ये एक येलो फ्लैग है जो जेड की तरफ झुक रहा है। लेकिन अभी फाइनल डिसीजन मत लेना, क्योंकि सिर्फ पीई देख के कोई भी स्टॉक को ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड नहीं कहते। इसके साथ ग्रोथ भी देखनी पड़ती है, और इसलिए अगला मैट्रिक जो हम देखेंगे वो पीई की पूरी कहानी को एक नए एंगल से दिखाएगा और शायद तुम्हारी सोच बदल दे। तो रेडी हो? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि किंगफा का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है, जो कि अनकंफर्टेबल था। लेकिन एक वाइस इन्वेस्टर कभी सिर्फ एक नंबर देख के डिसीजन नहीं करता, और इसलिए अब आता है पीईजी रेशियो। ये मैट्रिक क्या करता है? ये पीई रेशियो की पूरी स्टोरी में ग्रोथ का चैप्टर ऐड करता है। पीईजी रेशियो बताता है कि जो प्रीमियम तुम पे कर रहे हो, क्या वो कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ के हिसाब से जस्टिफाइड है या नहीं। अगर पीईजी रेशियो 2 से कम है, स्टॉक पोटेंशियली अंडरवैल्यूड है ग्रोथ के हिसाब से। और इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक पी रेशियो से ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर देता है, क्योंकि ये सिर्फ प्राइस नहीं, प्राइस प्लस ग्रोथ को देखता है। अब आते हैं किंगफा पर। किंगफा का पीईजी रेशियो है 1.24। इसका मतलब किंगफा की जो ग्रोथ है वो उस प्रीमियम को ऑलमोस्ट जस्टिफाई करती है। तो जो पी रेशियो में रेड फ्लैग दिख रहा था, पीईजी ने उस रेड फ्लैग को येलो कर दिया। और येलो मतलब कॉशियस रहो, पर कंप्लीटली डिस्मिस मत करो। ये एक ग्रीन जोन में आता है।
इन्वेस्टर के लिए ये एक रीएश्योरिंग सिग्नल है। लेकिन दोस्तों, वैल्यूएशन के बाद अब असली सवाल आता है, क्या कंपनी अपना और शेयर होल्डर का पैसा इफेक्टिवली यूज़ कर रही है? और उसे जानने के लिए आता है बहुत ही पावरफुल मैट्रिक, जो कि है ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे मैट्रिक पर जो डायरेक्टली तुम्हें बताता है कि तुम्हारा इन्वेस्टेड पैसा कंपनी के हाथ में सेव है या नहीं। ये है ROE। समझो, तुम अपना पैसा किसी को देते हो बिजनेस में चलाने के लिए, और ROE बताता है कि उसने तुम्हारे उस पैसे से कितना रिटर्न जनरेट किया। ये मैट्रिक इन्वेस्टर के लिए क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि ROE मैनेजमेंट एफिशिएंसी का डायरेक्ट रिपोर्ट कार्ड है। जितना ज़्यादा ROE, उतना ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट, उतना ज़्यादा शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन। अब किंगफा का ROE है 17% से भी ज़्यादा। दोस्तों, ये एक सॉलिड ग्रीन फ्लैग है। इसका मतलब किंगफा की मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पैसों को एफिशिएंटली डिप्लॉय कर रही है, वेस्ट नहीं कर रही। 17% प्लस ROE एक कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन मैनेजमेंट की निशानी है, और ये इन्वेस्टर के लिए ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। लेकिन रुको दोस्तों, ROE सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा देखता है, लेकिन कंपनी के पास और भी कैपिटल होती है, लोन, बोरोइंग एंड रिजर्व्स। तो क्या कंपनी पूरे कैपिटल को भी उतना ही इफेक्टिवली यूज़ कर रही है? ये जानने के लिए आता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोस्तों, ROE ने बताया कि शेयर होल्डर का पैसा इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है, और ये अच्छा था। लेकिन एक कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर के पैसे से नहीं चलती, उसके पास बैंक लोन, बोरोइंग एंड टोटल एम्प्लॉयड कैपिटल होता है। और यही सब मिलके एक इन्वेस्टर के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एफिशिएंसी मैट्रिक बनता है, दैट इज ROCE। सिंपल भाषा में, किंगफा के पास अपने पास जो भी टोटल कैपिटल है, इक्विटी प्लस डेट, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, यही ROCE बताता है। अगर ROE एक रूम का टेम्परेचर चेक था, तो ROCE पूरे घर का टेम्परेचर चेक है। इन्वेस्टर के लिए ROCE इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी कंपनी लोन लेकर ग्रोथ दिखाती हैं, पर अगर ROCE लो है तो मतलब वो लोन प्रोडक्टिव काम में नहीं लगा। और जब ROCE कंसिस्टेंटली हाई होता है, मतलब कंपनी हर रुपये ऑफ कैपिटल से मैक्सिमम आउटपुट निकाल रही है। अब किंगफा का ROCE है 23% से भी ज़्यादा, जो कि एक पावरफुल ग्रीन फ्लैग है। 23% प्लस ROCE मतलब डेट लेके भी कंपनी उसे प्रॉफिटेबली यूज़ कर रही है, पैसा डूब नहीं रहा, ग्रो कर रहा है। ROE एंड ROCE दोनों स्ट्रांग है, मतलब किंगफा की मैनेजमेंट हर लेवल पर एफिशिएंट एंड अकाउंटेबल है। लेकिन दोस्तों, एफिशिएंसी देख ली, अब देखते हैं डिमांड। क्योंकि अगर मार्केट में कंपनी का प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा, तो ये सारी एफिशिएंसी किसी काम की नहीं। इसलिए आता है अगला मैट्रिक, दैट इज सेल ग्रोथ। दोस्तों, अब हम आते हैं उस मैट्रिक पर जो कंपनी की मार्केट डिमांड की डायरेक्ट पल्स होता है, जो कि है सेल ग्रोथ। सिंपली समझो, किंगफा साइंस ने लास्ट 5 ईयर्स में अपना रेवेन्यू कितना ग्रो किया है, यही बताता है सेल ग्रोथ। ये मैट्रिक इन्वेस्टर के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेल ग्रोथ कंपनी की टॉप लाइन हेल्थ है। अगर सेल नहीं ग्रो हो रही तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, बिजनेस एक्सपेंड कैसे करेगा, और शेयर होल्डर को वैल्यू कैसे मिलेगी? सेल ग्रोथ एक डिमांड इंडिकेटर है। ये बताता है कि मार्केट में कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। कंसिस्टेंटली ग्रोइंग सेल मतलब कंपनी नए कस्टमर जीत रही है, मार्केट शेयर ले रही है। और किंगफा का लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ है 26% से भी ज़्यादा। ये कोई एक साल की बात नहीं, ये लगातार 5 साल की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। 26 प्लस CAGR सेल ग्रोथ मतलब किंगफा का प्रोडक्ट मार्केट में हाथ हाथ बिक रहा है, डिमांड रियल है, और कंपनी उसे कैपिटलाइज कर रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। लेकिन दोस्तों, सेल बढ़ना तो अच्छा है, पर अगर उस सेल का फ़ायदा इन्वेस्टर की जेब तक नहीं पहुंचा तो उसका क्या फ़ायदा? यही जानने के लिए आता है प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि अपना अगला मैट्रिक है। दोस्तों, सेल तो ग्रो हो रही है 26% से ज़्यादा, जो कि इम्प्रेसिव था। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए असली टेस्ट ये होता है, क्या उस ग्रोइंग सेल का पैसा एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी कंपनी सेल तो ग्रो कर लेती हैं, पर कॉस्ट भी उतनी ही ज़्यादा ग्रो होते हैं, और नेट में इन्वेस्टर के हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ सबसे क्रिटिकल बॉटम लाइन मैट्रिक है। ये डायरेक्टली बताता है कि किंगफा की ग्रोइंग सेल में से कॉस्ट
टैक्सेस और एक्सपेंसेस हटाने के बाद शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा बच रहा है। ये इन्वेस्टर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ रियल वैल्यू क्रिएशन है। यही वो नंबर है जो कंपनी की अर्निंग पावर और मैनेजमेंट एफिशिएंसी को एक साथ प्रूव करता है। जब सेल भी ग्रो हो रही हो और प्रॉफिट उससे तेज़ी से ग्रो हो रहा हो, मतलब कंपनी की ऑपरेटिंग लेवरेज काम कर रही है, हर एक्स्ट्रा रुपी ऑफ सेल में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। और किंगफा का लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ है 103% से भी ज़्यादा। मतलब कंपनी ने अपना प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स में डबल से भी ज़्यादा कर लिया है, जो कि एक एक्सप्लोजिव ग्रीन फ्लैग है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं, ये कंपाउंडिंग की ताकत है जो कि काम कर रही है। सेल ग्रो करी, प्रॉफिट उससे भी तेज़ी से ग्रो हुआ, मार्जिन एक्सपेंड हुए, मैनेजमेंट ने हर रुपये की सेल से ज़्यादा प्रॉफिट निकाला और इन्वेस्टर के लिए रियल वेल्थ क्रिएट करी। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल और, इतना सब अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या कंपनी के खुद के प्रमोटर और मैनेजमेंट को अपनी कंपनी पर उतना ही भरोसा है? ये जानने के लिए आता है हमारा अगला मैट्रिक, जो कि है प्रमोटर शेयर होल्डिंग। दोस्तों, नंबर तो स्ट्रांग है, लेकिन एक चीज़ और जाननी चाहिए, इनसाइडर का कॉन्फिडेंस। ये है प्रमोटर शेयर होल्डिंग। प्रमोटर शेयर होल्डिंग बताता है कि कंपनी के फाउंडर, ओनर और कोर मैनेजमेंट के पास खुद कंपनी के कितने परसेंट शेयर हैं। ये इन्वेस्टर के लिए इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि जब प्रमोटर अपने शेयर बेचने लगते हैं, वो पहला वार्निंग सिग्नल होता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। और जब प्रमोटर कंसिस्टेंटली हाई प्रमोटर होल्डिंग मेंटेन करते हैं, मतलब उन्हें अपने ही बिजनेस पर पूरा भरोसा है। और किंगफा के प्रमोटर के पास है 67% से भी ज़्यादा की शेयर होल्डिंग, जो कि रॉक सॉलिड ग्रीन फ्लैग है। लेकिन दोस्तों, प्रमोटर का कॉन्फिडेंस देखा, अब कंपनी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखते हैं। क्या कंपनी के पास इतना कैश है कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम इजीली हैंडल हो सकें? यही बताएगा हमें हमारा अगला मैट्रिक, जो कि है करंट रेशियो। एंड किंगफा का ये नंबर जेन्युइनली सरप्राइजिंग है। करंट रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के पास जो शॉर्ट टर्म एसेट हैं वो उसके शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से कितना गुना ज़्यादा है। ये इन्वेस्टर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर करंट रेशियो 1 से कम हो, मतलब कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स नहीं भर सकती, जो कि एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। जब करंट रेशियो स्ट्रांग होता है, मतलब कंपनी के पास फाइनेंशियल बफर है, इमरजेंसी रेडीनेस है और मार्केट स्लोडाउन में भी सर्वाइव करने की ताकत है। अब किंगफा का करंट रेशियो है 4.06। दोस्तों, 4.06 मतलब कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से 4 गुना ज़्यादा एसेट अवेलेबल हैं। ये सिर्फ कंफर्टेबल नहीं, ये फोर्ट जैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग। लेकिन दोस्तों, एक और आखिरी फाइनेंशियल सेफ्टी टेस्ट अभी बाकी है, और ये सबसे ड्रामेटिक नंबर है पूरी एनालिसिस का। यही बताएगा हमारा अगला मैट्रिक, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दोस्तों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग अर्निंग से अपना लोन इंटरेस्ट कितनी बार पे कर सकती है। ये इन्वेस्टर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन, रेट हाइक या रेवेन्यू ड्रॉप में जो कंपनी इंटरेस्ट नहीं भर पाती वो डूब जाती हैं। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कंपनी डेट के बोझ तले नहीं दब रही, वो फ्रीली ऑपरेट कर सकती है, ग्रो कर सकती है बिना डेट के डर के। और किंगफा का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 67.6। इसका मतलब अगर कंपनी का इंटरेस्ट 1 रुपये है तो किंगफा के पास उसे भरने के लिए 67 रुपीज़ अवेलेबल हैं। ये रेशियो नहीं, ये फाइनेंशियल सुपर पावर है, जो कि एक डायमंड लेवल ग्रीन फ्लैग है। किंगफा को डेट का प्रैक्टिकली कोई डर नहीं है। अब दोस्तों, 9 मैट्रिक देखते हैं। अब देखेंगे हम रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्या कहते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल तो देखें, अब देखते हैं कंपनी ने रिसेंटली कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिसेंट ट्रेंड बताता है कि कंपनी का मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है या स्लो डाउन हो रहा है। और यहाँ किंगफा के क्वार्टरली नंबर एक बहुत पॉजिटिव स्टोरी बोल रहे हैं। दिसंबर 25 एंड मार्च 26 के नंबर दिसंबर 24 एंड मार्च 25 से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि सेल में ग्रोथ आई है, मतलब डिमांड अभी भी स्ट्रांग है, कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में कंसिस्टेंटली बिक रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो हुआ, मतलब सिर्फ टॉप लाइन नहीं, कंपनी अपनी कोर ऑपरेशन से ज़्यादा पैसा कमा रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इम्प्रूविंग ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब कंपनी अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर रही है और एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है। नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, मतलब बॉटम लाइन हेल्दी है,
शेयर होल्डर के लिए रियल वैल्यू क्रिएट हो रही है। दोस्तों, ये क्वार्टरली नंबर सिर्फ डेटा पॉइंट नहीं है, ये रिसेंट नंबर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल को वैलिडेट करते हैं और एक इन्वेस्टर के लिए एक कंटिन्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस बहुत रीअश्योरिंग होती है। अब दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट एंगल देखते हैं, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों, क्वार्टरली नंबर स्ट्रॉन्ग थे। अब देखते हैं कि स्मार्ट मनी क्या कह रहा है। ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न और ये एक बहुत रिवीलिंग मैट्रिक है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है 67% से ऊपर। प्रमोटर ने एक भी शेयर नहीं बेचा, वो कंसिस्टेंट हैं, कमिटेड हैं और कंपनी के फ्यूचर पर पूरा भरोसा रखते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। FI मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी स्टेबल है। FI मतलब ग्लोबल स्मार्ट मनी, दुनिया के बड़े बड़े फंड मैनेजर। अगर वो स्टेबल हैं मतलब इंटरनेशनली भी किंगफा की स्टोरी कन्विंसिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब DI की होल्डिंग भी स्टेबल है। DI मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और बिग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। अगर ये भी स्टेबल हैं मतलब डोमेस्टिक मार्केट के प्रोफेशनल्स भी इस कंपनी पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, जब प्रमोटर, FI एंड DI तीनों स्टेबल हैं तो ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब कंपनी में कोई मास सेलिंग नहीं हो रही है और ये लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अब दोस्तों, पूरी एनालिसिस कंप्लीट करते हैं एक समरी से। तो समरी क्या कहती है? PE रेशियो इंडस्ट्री से ज़्यादा है, जो कि एक वार्निंग सिग्नल है। PEG रेशियो 2 से कम है, मीन्स ग्रोथ प्रीमियम को ऑलमोस्ट जस्टिफाई करती है। ROE 17% से ऊपर है, शेयर होल्डर मनी इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है। ROCE 23% से ऊपर है, पूरा कैपिटल प्रोडक्टिवली डिप्लॉयड है। सेल ग्रोथ 26% प्लस लास्ट 5 ईयर्स में, डिमांड रियल और कंसिस्टेंट है। प्रॉफिट ग्रोथ 103% प्लस लास्ट 5 ईयर्स में, मतलब एक्सप्लोजिव वैल्यू क्रिएशन दिख रही है। प्रमोटर होल्डिंग 67% प्लस, मैनेजमेंट कमिटेड है। करंट रेशियो 4.06, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रॉक सॉलिड है। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 67.6, डेट का प्रैक्टिकली कोई डर नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट इंप्रूविंग हो रहे हैं, मोमेंटम जिंदा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर, FI एंड DI तीनों स्टेबल हैं, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्फिडेंट दिख रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है? एक रेड फ्लैग है PE रेशियो, जो इन्वेस्टर को अलर्ट रहने की याद दिलाता है। बाकी सारे मैट्रिक्स ग्रीन हैं और कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये था किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करो जिसे स्टॉक समझने हैं, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और दोस्तों, कल हम एक नए स्टॉक की पूरी कहानी लेकर आएंगे, एक और हिडन जेम जो शायद अभी आपके रडार पर नहीं है। तो कल मिलते हैं एक नए स्टॉक के साथ। तब तक देखते रहिए जीत स्टॉक्स।